आप जानते हैं कि इस धरती के ऊपर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि स्वर्ग दूत भी रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम स्वर्ग दूतों को काम पर कैसे लगा सकते हैं? परमेश्वर की ओर से हर एक विश्वासी को एक स्वर्गदूत दिया जाता है जो उस विश्वासी की सुरक्षा और उसकी सहायता करता है। बाइबल में हम स्वर्ग दूतों को खतरनाक काम करता देखते हैं। कभी वे परमेश्वर के लोगों को उनके दुश्मनों से बचाते थे, कभी वे परमेश्वर के संदेश को लोगों के पास लेकर आते थे। जब जब किसी के जीवन में या फिर किसी देश, नगर या मोहल्ले में कभी कोई चेंज यानी बदलाव आने वाला होता है, तब तब हम स्वर्ग दूतों को लोगों के जीवन में काम करता देखते हैं। जब भी आपके जीवन में कोई नया मोड़ या नई ब्लेसिंग आने वाली होती है, तो स्वर्ग दूत ही उस ब्लेसिंग को, उस आशीष को आपके जीवन में लेकर आते हैं। कुछ भी लाइफ में ऑटोमेटिकली या कोइंसिडेंस के साथ नहीं होता, चाहे वो किसी जॉब या बिजनेस की आशीष हो, चाहे बेबी ब्लेसिंग हो, स्वर्ग दूत ही उन ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में लेकर आते हैं। पर अब सवाल ये है कि स्वर्ग दूतों को भेजता कौन है? कौन स्वर्ग दूतों को काम पर लगाता है? क्या हम स्वर्ग दूतों को काम पर लगा सकते हैं? भजन संहिता अध्याय 34 उसकी 7 आयत में लिखा, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। इसका मतलब है कि अगर आप परमेश्वर के डर में जीते हैं तो परमेश्वर के स्वर्ग दूत आपको हमेशा घेरे रहते हैं। यहोवा का डर मानने का मतलब ये नहीं कि यहोवा परमेश्वर से डर के मारे कांपना। परमेश्वर के डर का मतलब है कि परमेश्वर के वचन की इज्जत करना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। बाइबल बताती है कि जब इजराइलियों पर अशूरियों के राजा ने हमला करने की सोची थी, तो परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 अशूरियों को एक ही रात में मार गिराया था। बाइबल में प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसकी 2 आयत में लिखा है कि आने वाले समय में भी एक ही स्वर्गदूत होगा जो शैतान को पकड़ेगा और जंजीर के साथ बांधकर कैद कर देगा। पर क्या एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने एक ही स्वर्गदूत को ठहराया है? नहीं। अगर एक स्वर्गदूत आपका कोई काम नहीं कर पाएगा तो दूसरा आएगा, फिर तीसरा, और जब तक आपका काम पूरा नहीं होता तब तक स्वर्गदूत चैन से नहीं बैठते। अब खुशखबरी ये है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत कभी भी हारते नहीं, वे हमेशा जयवंत होते हैं। पर अभी बुरी खबर ये है कि लोगों को स्वर्गदूतों से काम करवाना नहीं आता। बाइबल बताती है कि जो लोग मसीह में हैं, उन सब को एक गार्डियन एंजल, एक स्वर्गदूत दिया जाता है जो हमेशा उनके साथ रहता है। इब्रानियों अध्याय 1 उसकी 14 आयत में लिखा, क्या वे सब यानी स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? यूनानी भाषा में सेवा टहल का मतलब है दास, सेवक बनकर सेवा करना। स्वर्गदूत दास, सेवक, सर्वेंट बनकर परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं और इस तरह स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत से काम करते हैं। कई बार वे लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आते हैं। जब पतरस जेल में बंद था तो कलीसिया ने पतरस के लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना के कारण ही स्वर्गदूत ने पतरस को जेल में से छुड़ाया। इसके बारे में आप प्रेरितों के काम अध्याय 12 में पढ़ सकते हैं। दानियल की पुस्तक में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत दानियल को बड़े साफ शब्दों में बताता है कि वो स्वर्गदूत दानियल की फास्टिंग और उसकी प्रार्थना के कारण ही उसके पास आया है। दानियल अध्याय 10 उसकी 12 आयत में लिखा, फिर स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। स्वर्गदूत ने दानियल को बताया कि वो दानियल के वचनों के कारण आया है। प्रार्थना के दौरान आपके मुंह से बोले गए शब्द ही स्वर्गदूतों को काम पर लगाते हैं। पर वो शब्द, वो वचन कौन से होने चाहिए कि स्वर्गदूत आपकी प्रार्थना के ऊपर काम करने के लिए जुट जाए? भजन संहिता अध्याय 103 उसकी 20 आयत में लिखा, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसका वचन सुनकर उसे पूरा करते हो, परमेश्वर को धन्य कहो। इस वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत परमेश्वर का वचन सुनकर फिर परमेश्वर का काम करते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन है, पर बाइबल अपने आप
बोलती नहीं। बाइबल की कोई आवाज नहीं जिसे स्वर्गदूत सुन सके। बाइबल की आवाज हम हैं। परमेश्वर के वचन की आवाज हम हैं। और इसीलिए जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, जब तक हम परमेश्वर के वचन को कोई आवाज नहीं देंगे, तब तक हमारे जीवन में स्वर्गदूत परमेश्वर का काम नहीं कर पाएंगे। अब परमेश्वर ने अपने वचन में हमारी आशीष के लिए वचन तो लिखे हैं, पर हमें उन वचनों को बोलना है। स्वर्गदूत इंसान का कहना नहीं मानते, वो सिर्फ परमेश्वर का वचन मानते हैं, परमेश्वर के वचन की आवाज को सुनते हैं और बिना परमेश्वर के वचन के वे कुछ नहीं करते। एक स्वर्गदूत ने परमेश्वर का वचन तोड़ा था और वो और उसके साथी स्वर्ग से निकाल दिए गए थे, और उस स्वर्गदूत को आज हम शैतान के नाम से जानते हैं। और इसीलिए आप प्रार्थना के दौरान अपनी मर्जी से जो कुछ मर्जी बोलते जाएं, आपके बोले गए वचनों का स्वर्गदूतों के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनकर ही काम करते हैं। परमेश्वर का वचन चाहे परमेश्वर के मुंह से निकले या फिर हमारे मुंह से, उसकी पावर, उसकी सामर्थ कम नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, वो मुर्दा नहीं। यूहन्ना अध्याय 6 उसकी 63 आयत में यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात फास्टिंग में थे और शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा की गई, तो जब भी शैतान कुछ बोलता था तो यीशु मसीह उसको बोलते थे, वचन में ये लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। यीशु मसीह ने पुराने नियम के वचन बोल बोल कर शैतान को जवाब दिए, और यीशु मसीह के वचन बोलने के कारण ही स्वर्गदूत यीशु मसीह के पास आए और उसकी सेवा करने लगे। मत्ती अध्याय 4 उसकी 10 आयत में लिखा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के वचन की आवाज सुनी और उसी समय यीशु मसीह के पास चले आए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसका वचन कभी नहीं टलता। परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है। पुराने समय में अगर वो प्रार्थना करने पर, उसका वचन बोलने पर अपने स्वर्गदूतों को लोगों के जीवन में भेजता था, तो आज भी वो ऐसा ही करता है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। अगर आज आप परमेश्वर के वचन की आवाज बंद कर उसके वचन को बोलेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो आपको आशीषित करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। अब परमेश्वर ही है जो स्वर्गदूतों को कमांड करता है, उन्हें आज्ञा देता है कि वो हमारी सहायता और रक्षा करें। स्वर्गदूत अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, ना ही वे मनुष्यों की सुनते हैं, वे सिर्फ परमेश्वर के वचन की सुनते हैं। और इसलिए जब आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तभी स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करते हैं। स्वर्गदूत आपके मुंह के वचनों को सुनते हैं और आपके मुंह से निकले वचन ही ये तय करते हैं कि स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करेंगे या नहीं। अगर आप हर समय नेगेटिव बोलते रहेंगे तो स्वर्गदूत कभी भी आपके जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। आपका स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ रहता है, आपके साथ हर जगह आता जाता है, पर जब तक आप परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। एक बार जब हेरोदेस लोगों को भाषण दे रहा था और लोग बोलने लगे कि ये आवाज तो मनुष्य की नहीं बल्कि परमेश्वर की है, तो प्रेरितों के काम अध्याय 12 उसकी 23 आयत में लिखा, उसी समय प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की, और वह कीड़े पड़ के मर गया। उस राजा के शब्दों और कामों के कारण स्वर्गदूत ने उसे मारा और उसे कोई बीमारी हुई और वो कीड़े पड़ के मर गया। कई बार लोगों के मुंह से निकले शब्दों के कारण ही उन्हें भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप बाइबल में लिखे चंगाई वाले वचनों को पढ़ें, उन वचनों को पढ़ें जब यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया था। जब आप बोलेंगे कि यहोवा राफा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो उसी समय परमेश्वर के चंगा करने वाले दूत आपकी चंगाई पर काम करेंगे। बाइबल बताती है कि चंगा करने वाले स्वर्गदूत भी होते हैं जो परमेश्वर की चंगाई को लेकर आते हैं। यूहन्ना अध्याय 5 उसकी 2 आयत में लिखा, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे।
क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करता था। पानी के हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। जब आप परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं तो स्वर्गदूत उसी समय अलर्ट हो जाते हैं और परमेश्वर के वचन को, उसकी कमांड को पूरा करने में जुट जाते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 10 में जब स्वर्गदूत एक सूबेदार के पास आया तो उसने सूबेदार से कहा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसकी 2 आयत में कुरनेलियुस के कैरेक्टर के बारे में लिखा है कि वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। परमेश्वर से डरना यानी परमेश्वर के वचन की इज्जत करना, उसके वचनों में चलना, यहूदी लोगों को यानी इजराइल को दान भेजना, इजराइल देश के लिए, वहाँ के लोगों के उद्धार के लिए, उनकी आशीष के लिए प्रार्थना करना, चैरिटी करना, ये सब काम परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन में लेकर आते हैं। अब स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आया कितने बजे था? प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसकी 3 आयत में लिखा, उसने यानी कुरनेलियुस ने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से यानी साफ साफ देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है। अब दिन के तीसरे पहर के आसपास यानी दोपहर 3 बजे के आसपास स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आया। 3 बजे ही क्यों? क्योंकि हर रोज 3 बजे चर्च यानी भवन में प्रार्थना का समय होता था। ये वो समय होता था जब सब इजरायली प्रार्थना में लगे होते थे। कुछ लोग भवन में जाकर प्रार्थना करते थे और कुछ अपने घर पर ही भवन में चल रही प्रार्थना के समय के दौरान अपने घर में प्रार्थना करते थे। और इसलिए ये समय होता था जब आत्मिक क्षेत्र में बहुत हलचल होती थी। प्रार्थनाओं के कारण स्वर्ग के दरवाजे लोगों के ऊपर खुले रहते थे। स्वर्ग से स्वर्गदूत परमेश्वर की आशीषों को लेकर इस धरती पर आते थे। दोपहर के 3 बजे ही एलिया ने करमेल पर्वत पर बाल के नबियों के खिलाफ प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजकर उस प्रार्थना का उत्तर दिया था। इज़रा ने भी दोपहर के 3 बजे प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना के कारण इजराइल में उस समय बेदारी आई। एक बड़ा रिवाइवल इजरायली लोगों के जीवन में आया। दानियल ने भी 3 बजे ही प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपने गैब्रियल स्वर्गदूत को उसकी प्रार्थना का उत्तर देकर भेजा। पतरस और यूहन्ना दोपहर के 3 बजे भवन में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। प्रेरितों के काम अध्याय 3 उसकी 1 आयत में लिखा, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और उस समय मंदिर के द्वार पर एक जन्म का लंगड़ा उनसे भीख मांगता है। 6 आयत में पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसी समय वह जन्म का लंगड़ा चलने फिरने लगा। एक समय है जब आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को जल्दी ग्रहण करते हैं। आत्मिक जीवन में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और जब आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं तभी आप ज्यादा इफेक्टिव और ब्लेस्ड होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम जब मर्जी प्रार्थना कर सकते हैं। जी हाँ, हम प्रार्थना तो कभी भी कर सकते हैं, पर फिर भी कुछ ऐसे समय भी होते हैं जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें जल्दी मिलता है। यीशु मसीह भी एक खास समय पर ही प्रार्थना करते थे। इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया है जिसका नाम है कि परमेश्वर इस धरती पर किस समय आता है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर हम सबसे एक जैसा प्रेम करता है, पर परमेश्वर सबसे एक जैसा प्रेम नहीं करता। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था, पर उन 12 चेलों में से सिर्फ 3 चेलों को यानी पतरस, याकूब और यूहन्ना को ही यीशु मसीह हमेशा अपने साथ रखते थे। और फिर इन 3 चेलों में भी एक चेला ऐसा था जिसे यीशु मसीह ज्यादा प्रेम करते थे और वो चेला था यूहन्ना। और ये वही चेला था जिसे यीशु मसीह ने आने वाले समय के बारे में बड़े बड़े भेद बताए, जिसके बारे में यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य यानी बुक ऑफ रेवलेशन में बताया। यीशु मसीह इस दुनिया से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने इस जगत के लिए अपनी जान क्रूस पर दी, पर इस दुनिया से भी ज्यादा प्रेम वे अपने चेलों से करते थे। यूहन्ना अध्याय 17 उसकी 9 आयत में यीशु ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना में कहा, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। फिर जब पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने पहले से ही पतरस के लिए प्रार्थना की हुई थी और उस प्रार्थना के कारण ही पतरस गिरा नहीं रहा, बल्कि फिर
फिर से खड़ा हुआ और परमेश्वर के काम करने लगा और वही पतरस कलीसिया का हेड बना। पर दूसरी तरफ जब यहूदा इस्करियोती गिरा तो यीशु मसीह ने यहूदा के लिए प्रार्थना नहीं की और इसीलिए वो बचा नहीं। अगर यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना की होती तो वो आज नर्क में नहीं बल्कि स्वर्ग में होता। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक जीवन में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। अगर आप एक असरदार विश्वासी बनना चाहते हैं, अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, तो आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ही पड़ेंगे। यीशु मसीह सवेरे तड़के ही प्रार्थना करने जाते थे। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कभी भी अपने चेलों के साथ प्रार्थना नहीं की? यीशु मसीह हमेशा अकेले ही प्रार्थना करते थे। अगर आप आत्मिक लाइफ के सीक्रेट्स फॉलो नहीं करेंगे तो आप कभी भी पूरी तरह से आशीषित नहीं हो पाएंगे। अब अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके जीवन में, इस धरती के ऊपर परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। जैसे आपकी लाइफ चलती जा रही है वैसे ही चलती जाएगी, कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की मर्जी के बिना इस धरती पर कुछ नहीं करता। इसके बारे में गहराई से जानने के लिए आप हमारी वीडियो यीशु मसीह इंसान बनकर इस धरती पर क्यों आए देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो स्वर्गदूत आपके जीवन में कभी भी काम नहीं करेंगे। अगर स्वर्गदूत आपको नजर नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ है ही नहीं। बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत आत्माएं हैं, जिस तरह परमेश्वर आत्मा है। हम आत्माओं को देख नहीं सकते, पर कई बार परमेश्वर अपनी मर्जी से, अपने मकसद के अनुसार अपने आप को और अपने स्वर्गदूतों को लोगों पर जाहिर करता है। आपको नजर आए या ना आए, पर आपका स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ रहता है और आपके मुंह के वचनों की तरफ ध्यान रखता है। आज लोग परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन के ऊपर बोलते नहीं और इस कारण परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके जीवन में कोई काम नहीं करते। जब एलीशा को अराम के राजा की सेना ने घेर लिया था तो एलीशा का सेवक उन्हें देखकर घबरा जाता है और एलीशा से कहता है कि हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। तब एलीशा ने प्रार्थना की कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अब एलीशा का सेवक उन्हें देख नहीं पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्गदूत वहाँ थे ही नहीं। स्वर्गदूत वहाँ पहले से ही थे। अंतर सिर्फ इतना था कि एलीशा का सेवक उन्हें देख नहीं पाया। स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों की रक्षा करने के लिए उनके साथ रहते हैं। किसी भी सेना में, किसी इंसान में, किसी संगठन में इतना दम नहीं कि परमेश्वर के लोगों को छू पाए। कई बार परमेश्वर कुछ घटनाओं को होने देता है ताकि परमेश्वर अपने बड़े मकसद को हमारे जीवन में पूरा कर सके। जब लोग तलवारें और हथियार लेकर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह चाहते तो स्वर्ग दूतों की 12 पलटन को बुला सकते थे और कोई यीशु मसीह को छू भी नहीं सकता था। पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्रूस पर चढ़ने के लिए अपने आप को उनके हाथों में कर दिया ताकि परमेश्वर की मर्जी और एक बड़ा मकसद पूरा हो सके। इसलिए धर्मी लोगों के जीवन में बुरी घटनाएं होती देखकर निराश ना हो। बाइबल में हजारों वचन हमारी चंगाई और आशीष के लिए लिखे हैं। जब तक आप उन वचनों को बोलेंगे नहीं तब तक वो वचन आपके जीवन में पूरे नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर के वचनों को बोलना शुरू करें। जो काम आपके पहले कभी नहीं बने, जो ऊंचाइयां आपने कभी नहीं छुई, जो आशीषें आपने कभी नहीं देखी, उन आशीषों को परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में लेकर आएंगे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में ही क्यों हुआ।